ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि फिर से जो है रिवीजन करा देते हैं और ये कैमरा के रूप में रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। ये सारी टेंसेज का स्ट्रक्चर पूरा राइट करेंगे, है ना। अब आप लोगों को लिखने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा और इसको आप घर से जो है होमवर्क को पूरा स्ट्रक्चर हम करेंगे पूरा 12 1 बाय 1। और इंट्रोड्यूस जैसे कल किया था उसी तरीके से आज भी कर देंगे और फिर ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने क्या बात किया था, टेंस के बारे में। टेंस को आपको बताया गया था कि ये क्या होता है, समय होता है ना, टाइम होता है। और टाइम भाई 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यही बताया गया था। और सभी जानते हैं कि ये क्या होता है, यही टेंस भी होता है। क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है ना, और आपका पास्ट टेंस होता है, और इसके साथ क्या होता है, हाँ फ्यूचर टेंस होता है। ये सभी के लिए बताया गया था। हमने प्रेजेंट के लिए बात किया था। आप भी जानते हो कि जो भी प्रेजेंट में कोई भी कार्य हो रहा है सब प्रेजेंट में ही हो रहा है इस समय, है ना। तो ये प्रेजेंट काल यानी कि प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल हिंदी में बोला जाता है ना। इसको बोलते हैं, हिंदी भी जानना है, वर्तमान काल, है ना। काल का मतलब कुछ नहीं, काल का महाकाल मतलब ये नहीं समझ जाना है कि कोई काल आ गया किसी का, मतलब समय है, टाइम है। हाँ, और पास्ट टेंस का मतलब क्या हो गया, भूतकाल। भाई भूत का मतलब बीत गया। हाँ, हम लोग जानते थे भूत का मतलब क्या है, दाना दूध कोई आ गया डराने वाला भयानक सा, है ना। भूत का मतलब कोई भी चीज़ें बीत गया है और वो टाइम हो गया, यानी भूत वाला जो समय हो गया, यानी पास्ट टेंस हो गया। फ्यूचर का मतलब भविष्यत काल होता है। हाँ, भविष्यत काल होता है। भविष्य यानी कि कोई भी जो टाइमिंग है जो फ्यूचर में होने वाली है, यानी फ्यूचर में जो आप बनोगे, है ना। हाँ, तो वो फ्यूचरिस्टिक जो भी बातें होती हैं वो भविष्यत काल होती हैं, है ना। तो ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, टाइम होते हैं, टेंस होते हैं, और इन्हीं की हम क्या करेंगे 1 बाय 1 बात करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू जो बताया था कि जो कीवर्ड होता है कि प्रेजेंट का मतलब आप किसी भी सेंटेंस को कैसे देख के तुरंत बताएंगे, पास्ट को देख के कैसे तुरंत जज कर लेते हैं आप, या फ्यूचर टेंस को देख के बता देते हैं कि ये फ्यूचर टेंस की है। ये सभी बच्चों के लिए क्या है, जानकारी के लिए बता रहा हूँ क्या कि वर्तमान का मतलब पहले एक आपको सेंटेंस समझ जाना है कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस आप जानते हैं कि शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, जिनका अर्थ क्या हो, प्रॉपर निकलता हो, है ना। तो हाँ, यानी शब्दों के समूह को ही हम वाक्य कहते हैं जिनका प्रॉपर मीनिंग हो। और अब हमें वाक्य समझ में आ गया। अब वाक्य हमें समझ में आ गया तो हमें वाक्य के हमें क्या करना है, अंत में देखना है। अगर कोई भी वाक्य है, कोई भी सेंटेंस है, उसके अगर लास्ट में क्या आ रहा है, हूँ, हो आ रहा है, क्या आ रहा है, हाँ, है, हूँ, हो, ये अगर वर्ड आ रहा है तो आपको ये क्या करना है, समझ जाना है कि ये किसकी बात हो रही है प्रेजेंट में। जैसे मैं पढ़ता हूँ, हम लोग खाते हैं, है ना। तो हम लोग क्या है, स्टूडेंट हैं, तो हैं, हूँ, हो, ये सब लास्ट में अगर किसी भी वाक्य में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका वर्तमान काल की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। भूत का मतलब क्या है, पास्ट का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ें क्या है, बीत गई है। इसका मतलब कि सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, था, थी, थे, था, थी, थे। मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, इसको बताने में तो बहुत ज़्यादा, हाँ, केवल सेंटेंस समझना है कि भाई किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है कि पास्ट की बात हो रही है कि भूत की बात हो रही है ना, पास्ट टेंस की बात हो रही है कि फ्यूचर की बात हो रही है। तो किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर था, थी, थे रहेगा तो क्या हो जाएगा, भूत की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है, पास्ट टेंस की। अगर किसी के लास्ट में क्या आ गया, गा, गी, गे आ गया, गा, हाँ, गा, गी, गे, तो ये हम कीवर्ड बता रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर वर्ड। अच्छा, ये जैसे हम लोग बात करते था, थी, थे के अलावा जैसे कभी कभी देता है कि मैंने खाया, हम लोग दौड़े, ऐसे भी कुछ शब्द, ऐसे भी सेंटेंस आ जाते हैं। तो ये भी आपका क्या है, पास्ट की ही बात है। तो जैसे हम लोग गए, तो गए का मतलब लास्ट में ए आ गया, है ना, या हम लोग खाए ऐसे आ गया, हम लोग पाए तो हाँ, ये, हाँ, तो आ, ई, जैसे आ, या, ई, ए, ये भी वर्ड जो है इसको समझ लीजिएगा, ETC कर देते हैं। तो ये भी एक तरीके से क्या है, बात करेगा, किसकी बात करेगा, पास्ट की बात करेगा, भूत की बात करेगा। हमने खाया, तो हमने खाया यानी हमने खाया था, दोनों बात क्या है, सेम है। तो ये किसकी बात हो रही है,
पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो हमें ये चीज़ क्या हो गया, क्लियर मालूम हो गया। ये कीवर्ड बता रहे हैं सारे टेंस को, 12 की बात करेंगे। हमें पता है कि ये क्या है, इसका भी 4 पार्ट्स होता है, प्रेजेंट का भी 4 पार्ट होता है, पास्ट का भी 4 पार्ट होता है और फ्यूचर का भी 4 पार्ट होता है ना। सभी की बात करेंगे तो हम फिर से एक बार वही वर्ड लिखेंगे कि सभी में ये कॉमन सी बात होती है कि क्या आता है, एक इंडेफिनिट वर्ड लगा रहता है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, फिर कहते हैं कि एक कॉन्टिन्यूअस वाला होता है सर, क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस वाला एक होता है, और एक क्या होता है, परफेक्ट। हाँ परफेक्ट, हाँ एक होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब हमें क्या करना है, वही इसका कीवर्ड बताएंगे, है ना। हालांकि क्या है ये मतलब 100% जो भी बातें कर रहे हैं सत्य नहीं है, लेकिन हमें 90% चीज़ें क्या है ये सही है, और फिर बाद में जो भी होगा जो ऐड करना होगा उसको ऐड करके फिर हम 100% क्या करेंगे, इसको कर देंगे। तो आपको वर्ड्स, हाँ आपको समझना है कि इंडेफिनिट वर्ड का मीनिंग क्या है। इंडेफिनिट वर्ड का मतलब आपको समझना है क्या, तातीते, यस तातीते। अभी देखिए कोड वर्ड में लिख रहा हूँ, है ना। कॉन्टिन्यूअस का मतलब आपको क्या समझना है, रहा रही, हाँ रहा रही रहे। परफेक्ट का मतलब चुका चुकी, हाँ परफेक्ट का मतलब आप लोगों को बताया गया था, हाँ ये कीवर्ड्स हैं, चुका चुकी चुके, 90%, हाँ चुके। और इसके बाद परफेक्ट, हाँ इसमें हमने आपको बता रखा ता रहा के बाद आपको मैंने बताया था ती रही, और अगर समय भी आ गया तो या फिर ते रहे, अगर किस या समय भी आ सकता है, हाँ अगर, हाँ ये सेंटेंस में अगर ये नहीं रहेगा तो सपोज करिए ये भी रह सकता है कि कोई टाइम दिया रहेगा, टाइम का मतलब कोई समय दिया रहेगा और उनके साथ कुछ एडिशनल वर्ड रहेंगे, हाँ लास्ट में आपको मिलेगा क्या, रहा रही रहे, रहा रही रहे, ये है स्टूडेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, ये कीवर्ड्स बता रहे हैं, हाँ। तो अब हमें क्या करना है, हमें पता है अगर 12 टेंस की नाम लेंगे, जैसे कि हम इसी के आगे क्या करना है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट के आगे क्या लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगा देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये आपका 4 पार्ट प्रेजेंट हो जाता है। इसी तरीके से पास्ट टेंस की बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो ये भी 4 पार्ट हो जाता है। फ्यूचर की बात की जाता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। अब हमने बात किया था कि जैसे कोई भी सेंटेंस दे देगा कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, पूछ ले कि ये कौन सा टेंस है, 12 टेंस है तो 12 में से कोई ना कोई एक होगा। तो जैसे मैंने लिखा कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ का मतलब क्या आ गया जी। अब पहली बात तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि पास्ट की बात हो रही है कि फ्यूचर की। तो भाई हूँ को देख करके हमने बात कर लिया कि अरे सर प्रेजेंट की बात हो रही है। और लास्ट में हमने देखा क्या है, ये क्रिया जो है, अब क्रिया के अंत में तातीते आता है। अगर किसी क्रिया के अंत में तातीते आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, इंडेफिनिट की बात हो रही है। यानी कि हम इसको रिलेट करेंगे तो हम हाँ इनको समझ जाएंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। इसी तरीके से अगर सपोज करिए क्या है, अगर रहा रही रहे आ जाए कि मैं पढ़ रहा हूँ, क्या आ जाए, या मैं पढ़ रहा था कर दिया मैंने, सपोज करिए मैं पढ़ रहा था। अब मैंने लिख दिया कि मैं पढ़ रहा था, आपको पहचान करके बताना कि ये कौन सा टेंस है। तो इसे कैसे थिंक करना है कि लास्ट में था थी थे आया है, लास्ट में था थी थे यानी पास्ट की बात हो गया, और क्रिया के अंत में रहा रही रहे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। यानी इसके दोनों को मिलाएंगे तो प्रेजेंट क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा ना भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका क्या हो गया, पहचान करना भी सिखा रहे हैं कि भाई कोई भी किसी ने सेंटेंस बोल दिया तो प्रेजेंट की बात हो रही है कि पास्ट की बात हो रही है कि फ्यूचर की, तो ये तो हमने समझ जाएंगे कि गा ये रहेगा तो फ्यूचर की बात होगा, था थी थे रहेगा तो पास्ट की बात होगा, और हैं वो रहेगा तो प्रेजेंट की बात। ये तो सबको बात है, सभी को समझ में आती है। लेकिन अगर कोई सेंटेंस अगर बड़ा सा ऐसे ऐड करके दे दिया तो उसमें हमें टेंसों में कौन सा टाइप है, 12 जो टेंस होते हैं उनमें कौन सा है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, रिलेट करना है कि मैं पढ़ रहा था, तो था का मतलब पास्ट हो गया, रहा रही रहे का मतलब कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब इनको ऐड करके बोलेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो ये आपको क्या हो गया, पूरा का पूरा आप समझ में आ रहा है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है।
अगर मैं एक और सेंटेंस यहाँ पे ऐड कर दूँ कि क्या, कि मैं पढ़ता रहा था। अगर मैं ये सेंटेंस बोल दिया कि मैं पढ़ता रहा था, अब मैंने क्या बोला, मैं बोला कि अरे ये था थी थे आ गया, हाँ पास्ट टेंस हो गया। क्या हो गया, पास्ट टेंस। अब इसमें हम रहा रही रहे करेंगे तो इस तरीके से तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन उसके आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें ता रहा आ रहा है। क्या आ रहा है, ता रहा। तो इसको एक साथ कंसीडर करते हैं तो ता रहा ती रही ते रहे किस में आता है, हाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। तो हम बोलेंगे कि अच्छा ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ये पहचान करना हम सिखा रहे हैं। अब धीरे धीरे इसके क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। अब फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, अब अगर सपोज करिए कि अगर इसमें ऐसे दे दिए कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से अगर सेंटेंस हो गया तो अब मान लीजिए इसे हमें बताना कि ये कौन सा टेंस है। तो अब ये कौन सा टेंस है, पहले तो है हूँ हो आ गया तो भाई प्रेजेंट की बात है। अब यहाँ पे रहा रही रहे आ गया तो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस की बात है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है क्या। अब थोड़ी सी सावधान हो जाना है कि उनके पीछे थोड़ा सा मूव करना है, देखना है कि उसमें कोई समय तो नहीं दिया है। तो जैसे ही ऐसे तो मैं देख करके बताऊंगा कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो आप देखोगे कि हूँ दिया है, प्रेजेंट हो गया, रहा रही रहे यानी कंटिन्यूअस। सर ने यही बताया था कि जिसमें रहा रही रहे तो कंटिन्यूअस है, वो प्रेजेंट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन क्या करना है, थोड़ा सा सावधान होकर के चेक कर लेना है कि हाँ कोई टाइमिंग तो नहीं दिया है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे टाइमिंग भी दिया है। अगर ये टाइम नहीं रहता, ये सुबह से हटा दिया जाए, मैं पढ़ रहा हूँ, तो देखो मैं पढ़ रहा हूँ नहीं दिया है, तो मान लीजिए पढ़ रहा हूँ होगा तो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन इसमें टाइम जो दे दिया है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो सुबह वाली जो समय दे दिया है स्टूडेंट, तो ये टाइम है, ये समय हो गया, और इसके साथ रहा रही रहे आ गया, कंटिन्यूअस। तो अब यहाँ का मतलब यही, इसीलिए मैंने बोला था कि जिस सेंटेंस में अगर टाइम भी दे देगा और रहा रही रहे आएगा तो वो किस में कंसीडर किया जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि रहा रही रहे तो दिया ही है, साथ में आपका टाइम भी दिया है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पहचान करना है। और जैसे पास्ट में हम लोग बोलेंगे, जैसे पास्ट वाली हमने अभी सेंटेंस में बोल दिया था कि जैसे यहीं पे ध्यान दिलाना चाहूँगा। देखो मैंने पढ़ा, इसी को अथवा करके बोल देंगे, दोनों सेम है। क्या कि मैंने पढ़ा था। ये दोनों जो सेंटेंस है क्या है, सेम है। दोनों सेंटेंस क्या है, सेम है। आज सेम में वही क्या है, पास्ट इंडिफिनिट। हाँ, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। क्या है ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ये ध्यान देना है। यस सर। अब देखिए उसमें वो इंडेफिनिट कैसे हो गया, आप लोग गए वो वाला सर। तो हमने बताया ना कि जैसे ये तो रहेगा ताती ते आएगा, उसके बाद थाती थे रहेगा तो तुरंत समझ जाएंगे हम। लेकिन हमने बोला कि आ ई ए भी आता है तो पास्ट में आएगा। तो पास्ट में सर किस में जाएगा, तो जाएगा किस में, आपको इंडेफिनिट में जाना है। क्या करना है, तो ये इसीलिए तो एडिशनल चीज हमने बोला था बताने के लिए। आगे बात समझ में। एक और एग्जाम्पल, जैसे हमने खाया। क्या है, हमने खाया ये बोले अथवा क्या बोल दें, बातें नहीं करना है। हमने खाया अथवा हमने क्या खाया था, दोनों बातें क्या हैं, सेम है। सेम है, ध्यान देना है, दोनों बातें सेम है। आई कंसीडर किया जाए किस में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यही एग्जाम्पल है। तो हम इसका रूल से बताएंगे कि कैसे इसको इंग्लिश में करते हैं। स्ट्रक्चर वही सारा का सारा लिखवाएंगे, लेकिन पहले तो समझ जाएंगे भाई कोई भी वाक्य किसी ने बोला तो भाई वो किस में जाना जाएगा, किसका पार्ट होगा। ठीक है, अब हम और भी सेंटेंस ले रहे हैं। जैसे मैं बात कर ले रहा हूँ, क्या है कि जैसे मैं बोलूँ क्या है, अब इसमें ध्यान देना है कि मैं खा चुका था। क्या खा चुका था, तो ये किस में आया था, खा चुका था। तो ये किस में आएगा, किसका पार्ट होगा बताइए कोई। खा चुका था, पास्ट इंडेफिनिट। हाँ वही पास्ट।
पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। भैया इसमें जाना है भाई, पास्ट का हो गया चुका चुकी चुके परफेक्ट में, यानी पास्ट क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। मैंने बोला था ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट। अच्छा इसी के बाद अगर मैं कह दूंगा मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ। सर आपने मैंने बिंदी नहीं लगाई। अरे चलिए वो हो गया, बताइए मैं खा चुका हूँ, बताइए ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या हो जाएगा ये, प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो अब देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया मैं खा चुका, और ये क्या है भाई, इसी में बस क्या है, हूँ आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, था आ गया तो। लेकिन एक चीज़ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अगर इसमें ये भी आ जाए कि मैं पढ़ता हूँ, मैं खाया हूँ, मैं खाया हूँ। किसको? अब एक बात ध्यान रखना है, मैं खाया हूँ अगर ये प्रेजेंट में आ गया ना, हाँ प्रेजेंट। तो अब हाँ प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में इंडिफिनिट नहीं जाना, बस इसको समझिए प्रेजेंट में आ गया, क्या है प्रेजेंट। हाँ। तो एक चीज़ याद रखना कि जो परफेक्ट होता है ना, परफेक्ट का जो प्रेजेंट होता है उसमें चुका चुकी चुके तो है तो कंसीडर किया जाएगा, लेकिन प्रेजेंट में अगर या ये भी आ जाए, या ई ए, समझ में आ रहा है, तो भी ये कंसीडर किया जाएगा किसमें परफेक्ट। हाँ प्रेजेंट परफेक्ट में कंसीडर किया जाएगा। आपने मतलब हमको पहले इसमें भी बताया ताकि इसको हम टैग ना आए। हाँ ध्यान देना इसको। तो क्या है इसमें आ या ये भी आ ही आ जाए, या ई ए अपना ऐड कर लीजिएगा एडिशनल चीज़, ठीक है। तो ये भी रहेगा, तो यही मैंने लिखा हैंग वो आ गया, या आ गया, क्या आ गया, या आ गया। मैंने खाया, मैं खाया हूँ, है ना, तो हूँ तो प्रेजेंट हो गया, या ये तो सर ने बताया नहीं तो अब बता दिया प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। लेकिन सावधान हो जाना है, क्या हो जाना है, सावधान। ये मैं लिख दे रहा हूँ, यही इसको क्या यही टेंस है, लेकिन इसमें मैं सावधानी करने के लिए बोल रहा हूँ, क्या क्यों, क्योंकि अगर मैं बोल दूँ क्या कि मैं खाया था, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे ध्यान देना है, अगर मैं इसे पास्ट परफेक्ट लिख दूँ तो हो जाएगा ये क्या, गलत। क्योंकि आपने अभी बताया कि प्रेजेंट के लिए हाँ ये होता है। हाँ, तो यही चीज़ें ध्यान देना है, यही थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है दोनों में, ध्यान देना है। तो ये क्या हो जाएगा, मैं खाया था, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान देना है, पास्ट इंडेफिनिट, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये चीज़ें आप लोगों को मैंने क्लियर करने की कोशिश किया, है ना। और फ्यूचर में जैसे रहेगा, मैं खाऊंगा, मैं दौड़ूंगा, है ना, मैं जाऊंगा, ये जनरल हाँ फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। लेकिन मैं उसी में क्या करूँगा, रहा रही रहे रहेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, और उसी में चुका चुकी रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ चुकूँगा, हम लोग खेल चुकेंगे, तो ऐसे जो सेंटेंस आएंगे तो गागे फ्यूचर, अच्छा चुका चुकी चुके यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है। अब मैं क्या करता हूँ, स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, किस पे आते हैं, स्ट्रक्चर। अब सभी का 1 बाय 1 स्ट्रक्चर करेंगे, 1 बाय 1 यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का करेंगे, साइलेंट क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी नहीं स्क्रीनशॉट वो ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट इसके साथ क्या करेंगे हम लोग, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, उनकी सारे स्ट्रक्चर की बात करेंगे 1 बाय 1। तो क्या करना है, अब आप लोगों को ध्यान करना है, रिलेट करना है चीज़ों को। तो मैं इसे क्या करता हूँ, रफ कर लेता हूँ। आप लोग इन चीज़ों को क्या करेंगे, आप लोग इसमें स्क्रीनशॉट लेना है, ये नोट करना है। देखो सबसे बड़ी बात है ये है कि ऑनलाइन क्लास जो भी आप ले रहे हैं यूट्यूब से देखने में मज़ा तो आता है ना, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन चीज़ों को अगर आप राइट नहीं करते, लिखते नहीं हैं, तो फिर भी कोई मतलब नहीं, आप देखे चला गया। हाँ, तो उसको आपको राइट करना है। तो मैं ये अब इसे पॉज करके आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, है ना। ठीक है सर। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। इसमें सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, टेंसेज की बात करेंगे, पूरे स्ट्रक्चर की बात करेंगे, किसका स्ट्रक्चर कहाँ कैसे यूज होता है।
तो यही चीज़ें बात करेंगे। और ये क्यों स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है, जब कभी भी आप जो है एक्टिव पैसिव बनाएंगे वहाँ भी इम्पोर्टेंट रहेगा, यूज होगा इसका। और जहाँ कहीं आप जैसे नरेशन बनाते हैं तो वहाँ भी आपको क्या करना है, यूजफुल होगा। कैसे, एक टेंस को दूसरे टेंस में कन्वर्ट करना होगा, तो वहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे कौन से हेल्पिंग वर्ब लगता है, कहाँ पे कौन सा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको ध्यान से समझना है ना। और अनावश्यक ये सब बातें नहीं करना है। बातें करेंगे तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड जा रही है, आपके पेरेंट्स भी देखेंगे, है ना। और तो इसलिए जो है आप लोगों को, हाँ, आप लोगों को एकदम एक्टिव रहना है और चीज़ों को समझना है, वो भी परफेक्ट रूप से। तो मैं सारा बोर्ड क्या कर दिया, क्लीन कर दिया। अब मैं आता हूँ क्या 1 by 1 स्ट्रक्चर के पे। हाँ, वीडियो कंटिन्यू है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यों पॉज किया है? अब बताओ, टाइम इतना ले लिया, ये सब समय व्यतीत नहीं करना है, ये नहीं हो पाएगा। पूरा स्ट्रक्चर 12 लिखना इतना आसान नहीं है ना, इसलिए साइलेंट रहना है, चीज़ों को समझना है। हाँ, एकदम साइलेंट। तो हम आते हैं क्या, स्ट्रक्चर नंबर 1 जो है क्या है, प्रेजेंट। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है स्टूडेंट, तो आप जानते हैं इसके वाक्य क्रिया के अंत में क्या आता है, तातीते के बाद हैम हुआ था, यही इसका पहचान ही तो होता है। हम क्या करते हैं, इसका रूल्स देखते हैं कि क्या क्या इसका क्या है, नियम है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस जैसे आएगा तो उसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट। हाँ, एक बात, हाँ, सब्जेक्ट आएगा और हेल्पिंग वर्ब आएगा या फिर वर्ब आएगा, तो ये भी ध्यान देना है। हाँ, और प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। सही बात है। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट 2 टाइप का होता है। इसमें मैं एक बार एडिशनल कर दूँ, क्या 2 टाइप का होता है। एक होता है सब्जेक्ट सिंगुलर, बोलना नहीं है क्या है, एक सिंगुलर होता है और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन। और सिंगुलर में कौन कौन सा कंसीडर किया जाता है, यही मैं बात कर लूँ। क्या क्या आता है? ही आता है, हाँ, ईट आता है, और दे भी आ जाएगा। क्या? नहीं। किसी का भी क्या आ गया, नाम आ गया, राम आ गया, श्याम आ गया, कोई एक आ जाएगा, है ना। तो ये सिंगुलर में कंसीडर किया जाएगा। किसमें कंसीडर किया जाएगा? सिंगुलर में। प्लूरल में कंसीडर कौन कौन किया जाएगा? हाँ, अब देखो मैं आई लिख करके इसमें क्या कर दिया, सर्कल लगाया। क्यों? एक्चुअल में आई मतलब मैं तो सिंगुलर लिखते हूँ, सिंगुलर हूँ, इसका मतलब ये क्या है, इसमें आना चाहिए, लेकिन मैंने इसमें कंसीडर किया हूँ क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा एज ए प्लूरल की तरह, मतलब एक्सेप्शन की तरह आपको समझना है। जैसे आई के साथ क्या लगता है, हैव का प्रयोग करते हैं। हैज क्या करना चाहिए, है ना, आई डू नॉट करते हैं, आई डू नॉट करते हैं। आज जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो आई इट्स नहीं होता है, आई इट होता है। तो वही चीज़ें हैं। तो आई एज अ यूज होता है प्लूरल की तरह, लेकिन होता है सिंगुलर। आई, इसके बाद क्या आएगा, वी आएगा, फिर इसके बाद दे आएगा, है ना, फिर इसके बाद क्या आ गया, यू भी आएगा इसी में। हाँ, और जैसे कोई नाम है, क्या है, ज़्यादा संख्या में आ गया, जैसे राम एंड श्याम एक साथ आ गया, ठीक है, तो ये कंसीडर किया जाएगा किसमें, प्लूरल में। तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट क्या आ गया, क्लियर आ गया। अब जैसे सब्जेक्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या करेंगे, SUB करेंगे। क्या करेंगे, ऐसे डॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट समझ जाएंगे। जैसे वर्ब होगी तो वर्ब को हमने क्या कर देंगे, V ऐसे लिख देंगे। ऑब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, OBJ कर देंगे। तो आप समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट है कि वर्ब है, क्या है, आप क्लियर कर। तो आइए हम रूल्स पे आते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको समझना है कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो जाहिर सी बात है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग बात करेंगे किसकी, अफर्मेटिव सेंटेंस। किसकी बात करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो क्या है, हाँ, ओनली होगा आपका, क्या होगा, पॉजिटिव वाली बात होगी, है ना, सकारात्मक वाक्य जिसको बोलते हैं, है ना। हाँ, एक होता है निगेटिव वाला, तो निगेटिव वाली नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं लगा होगा, तो ये 2। और तीसरी आ जाएगा क्या, इंट्रोगेटिव वाक्य, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो उन सभी का हम स्ट्रक्चर 1 by 1 करेंगे। कौन कौन सा, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, ये तीनों का, है ना। तो अब हम आते हैं क्या, ये अफर्मेटिव जो सेंटेंस आएगा, क्या आएगा,
हाँ अफर्मेटिव जो सेंटेंस आएगा यानी साधारण ये क्या है पॉजिटिव वाक्य है, हाँ धनात्मक जिसको बोलते हैं, तो इसमें जो आएगा तो हो सकता है सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर रहे, क्या है हाँ सब्जेक्ट सिंगुलर रहे, हो सकता है सब्जेक्ट क्या आ जाए प्लूरल आ जाए, क्या आ जाए सब्जेक्ट जो है प्लूरल रहे। तो इस केस में आपको क्या करना है समझना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो उसके लिए स्ट्रक्चर मैं यहीं पे कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है यहीं पे सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है और इसमें यस या यस लगाते हैं, हाँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। ये स्ट्रक्चर नंबर 1 हो गया किसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, किसके लिए ये आया है हाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा यही अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए तो इसके लिए स्ट्रक्चर आएगा क्या हाँ सब, इसके बाद क्या हाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा यस। इस एक हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे मैं बोल दूँ एग्जाम्पल को ऐसे शॉर्ट फॉर्म इजी ले लेते हैं, जैसे राम ईट्स है, क्या है राम ईट्स, राम खाता है। इसका एग्जाम्पल मैं ले लूँ एक ठो क्या, जैसे वी ईट, क्या लिखते हैं वी ईट, तो यहाँ पे दोनों में देखिए यस लग गया ना हाँ, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा, तो ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं निगेटिव सेंटेंस के लिए, किसकी बात कर रहे हैं हाँ निगेटिव सेंटेंस के लिए बात कर रहे हैं। तो इस केस में आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है आप जानते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट, यहाँ पे डू या डज कोई एक आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, अब देखिए यहाँ पे जो डू होता है ये किसके इस्तेमाल होगा स्टूडेंट हाँ प्लूरल के लिए, किसके लिए प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। और डज का प्रयोग कहाँ किसके लिए हाँ ये सिंगुलर। लेकिन एक चीज यहाँ पे क्या भूला है आप लोगों को याद दिखाई दे रहा है यस सर, क्या प्लूरल के लिए नहीं, यहाँ पे डू डज लगा दिए तो यहाँ पे तो नॉट तो लगाया ही नहीं, निगेटिव लिख रहे हैं तो इसलिए तो जल्दीबाजी में ये चीज़ें ध्यान भी देना है ना। नॉट वर्ब का वही फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं क्या स्टूडेंट इंट्रोगेटिव आएगा, किसके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आएगा स्टूडेंट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है TNC ना, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए जब आएगा तो इसके लिए हमारा 2 टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, एक yes या no टाइप क्वेश्चन वाला होता है और WH टाइप होता है ना। yes या no टाइप्स का मतलब क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप खाते हैं, क्या आप दौड़ते हैं, तो इसमें yes या no ही बोलना पड़ेगा हाँ। तो अब नहीं मैं आपको बात कर रहा हूँ, जैसे क्या लगा दिया ना कि कोई भी वाक्य क्या से स्टार्ट हो गया है ना, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं पढ़ाता हूँ, क्या मैं दौड़ता हूँ, क्या मैं खेलता हूँ, तो ये एस या नो हो जाएगा। लेकिन मैं इसी को बोलूँ कि मैं कब आपको पढ़ाता हूँ, तो अब कब बताता हूँ, तो इसमें यस नो से जब काम नहीं होने वाला है, किससे होगा भाई, मैं कब पढ़ाता हूँ तो इसमें बताना पड़ेगा सुबह में शाम में, है ना। हम लोग कहाँ रहते हैं, मैंने ये सेंटेंस पूछा हम लोग कहाँ रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं, तो अब इसमें आंसर बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि हम लोग इलाहाबाद में रहते हैं। मैं इसी को बोलूँगा क्या आप लोग इलाहाबाद में रहते हैं, यस सर, तो इसमें यस बोल देंगे, तो यही तो है यस नो टाइप हो गया। और WH टाइप का मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड से आपको बीच में कोई आएगा उससे आपको क्वेश्चन करेगा, तो इस तरीके से समझना है। तो हम क्या करते हैं यस या नो टाइप्स के लिए, किसके लिए फॉर यस या नो, यस या नो टाइप मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ। इनके लिए स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्या है आपका डू या डज पहले आ जाएगा, बोलिए नहीं, डू या डज पहले आ जाएगा, इसके बाद आपका क्या आएगा सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर निगेटिव वर्ड इसमें भी ऐड है तो ऐड कर दीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट। आइए ये चीज़ ध्यान रखना है कि लास्ट में जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर ऐड करना है ना, इससे भी आपका गलती हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, किसके लिए एस या नो टाइप के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्या मैं बोल देता हूँ डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं, तो देखो ये डू से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव का कौन सा ये पार्ट है आप ध्यान देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है। इसी तरीके से WH टाइप कर रहे हैं, क्या रहे हैं WH टाइप, तो ये वाला जो आपका
हो जाता है। तो WH टाइप का मतलब इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड रहेगा, क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड जैसे मैं लिख दूं, जैसे व्हाट लिख दूं, वेयर लिख दूं, है ना, हाउ लिख दूं, व्हेन लिख दूं, तो ये सब जो भी हम लिख रहे हैं तो ये क्वेश्चन वर्ड है, क्या है, क्वेश्चन वर्ड। इनके जगह पे हम QN लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ। तो अब इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखता हूँ, देखो क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे हाँ डू या डज आ जाएगा यहाँ पे, यस प्लस सब्जेक्ट है, अगर नॉट है तो नॉट लगाइए, अदरवाइज रहने दीजिए, और फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये ध्यान रखना है, क्या करना है, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। जैसे मैं लिख दूँ, यहीं पे लिख दूँ, क्या है, वेयर डू यू, क्या कर दिया, लिव, यानी आप कहाँ रहते हैं। तो इसमें ऐसे नहीं है ना, तो आप बताएंगे कि हम लोग प्रयागराज में रहते हैं, तो इसका ऐसे जवाब आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो हमने एग्जाम्पल ऐसे दिया, ये क्या है आपका, ये एग्जाम्पल इसका है, क्या है ये, इसका एग्जाम्पल शॉर्ट पार्ट। तो ये आप हमने अभी क्या कर लिया, एक बात किया, किसका, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो ये क्या है, इसको पॉज करेंगे वीडियो को, राइट कर लेंगे इजीली जो है ना। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, रफ करते हैं, फिर से हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की स्ट्रक्चर राइट करेंगे। तो हमें अब देखिए, अब साइलेंट, अब ये समझ में आ गया। तो मुझे क्या करना है, अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की स्ट्रक्चर यहीं पे राइट करेंगे, ज़्यादा हमें रफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए ये सब रिकॉर्डेड फॉर्म में रखा जा रहा है। हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखिए अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब ये सब रफ कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अब यहाँ पे मैं इंडेफिनिट के जगह पे क्या कर दूँ, बातें क्यों कर रहे हैं, इसी तरह क्लास में भी बात करेंगे, बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये क्या मैं लिख रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या है, हाँ कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनके लिए वही अफर्मेटिव मैंने बोल दिया, अफर्मेटिव का मतलब समझ में आ गया, पॉजिटिव वाला धनात्मक वाक्य जो होता है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, अब इसमें ज़्यादा हमें लिखना नहीं पड़ेगा, क्या आएगा सर, सब्जेक्ट आता है, इसमें सर एक वर्ड आता है EJMR, क्या आता है, हाँ ये समझ जाना, ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और इसमें क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसी में ING जोड़ेंगे, क्या करेंगे, हाँ ING वाला फॉर्म लगाएंगे, और फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो ये आपको समझ में आ गया, क्या है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अब प्रॉब्लम आती है कि सर इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, एम का प्रयोग कहाँ करेंगे, आर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये जितने सारे आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, क्या होंगे, हाँ सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करेंगे, और ये किसके साथ होगा, आई के साथ, किसके साथ, आई को हम देखो 9 की तरह बना रहे हैं, तो समझ में आ जाना चाहिए आपको कि ये आई सर ने लिखा है। तो आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, और आर का प्रयोग किसके साथ करेंगे, हाँ ये सारे सभी प्लूरल के साथ करेंगे। तो प्लूरल कहाँ है, आई को छोड़ दीजिए, बाकी सभी तो क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है। एक बात याद रखना है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब किसी का भी कॉन्टिन्यूअस आएगा उसके वर्ब में ING लगाना है, क्या लगाना है, आगे बात समझ में। तो ये चीज़ें याद रखना है। अब भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब EJMR लगेगा, ये भी याद रखना है। तो दिमाग में थोड़ा बैठा रहना है। अब वर्ब में ING तो लगाना है, किसकी बात हो रही है, कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। तो कॉन्टिन्यूअस कौन सा है जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, उसमें सभी में वर्ब में ING लगाना ही है ना। और अब इसी तरीके से हमारा आ जाता है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें भी ING लगेगा। तो ये वाला तो ध्यान देना है, मैं रिलेट करूंगा। आइए अब निगेटिव वाला है, तो निगेटिव वाला भी बहुत आसान है, क्या है, सब्जेक्ट रहेगा और यहाँ पे EJMR रहेगा, क्या आएगा, EJMR रहेगा। और इसके बाद क्या करते हैं, नॉट लगाएंगे, और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा इसमें ING तो लगाना ही लगाना है, और फिर से जो भी ऑब्जेक्ट या फिर अदर चीज़ जो भी आएंगे तो हम ऐसे ऐड करते चले जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। और फिर इंट्रोगेटिव और क्या है, 2 टाइप का है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो यही क्या करना है, EJMR वाला पहले आएगा, इसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर स्ट्रक्चर ये सेनो टाइप के लिए कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इज
एम आर, इसमें से कोई भी एक रहेगा। आपको पता है कि किसके साथ क्या प्रयोग करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट लगा देना है। अगर मान लीजिए नाट आ गया तो नाट भी दे देंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे दिए यहाँ पे, और आईएनजी तो लगाना ही लगाना है, और ऑब्जेक्ट और इसके साथ जो भी अदर चीज़ें आ रही है तो वो चीज़ें हम क्या करेंगे, दे देंगे। और यहाँ पे WH टाइप के लिए यानी क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाता है सेंटेंस में, है ना, आप कब पढ़ा रहे हैं या आप कब पढ़ रहे हो, है ना, कब खेलने, तो ऐसी चीज़ें अगर सेंटेंस में आती है तो वो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आएगी, फिर आपका वही EJMR कोई भी इसमें से एक आएगा, प्लस सब्जेक्ट, और प्लस में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके साथ क्या आएगा, अगर नॉट वर्ड है तो नॉट लगाइए, है ना, हाँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING वाला फॉर्म लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर चीज़ आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये क्या कर दिया हमने आपका, हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये पूरा स्ट्रक्चर हमने लिख दिया। ये 1 2 3 4 ऐसे ही 4 चलते रहेंगे, ठीक है। अब मैं फिर क्या बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में अब हमें क्या करना है उसकी भी बात करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट आपको पहचान करने के लिए हमने बताया था कि जिसके वाक्य के क्रिया के अंत में क्या आ जाए, चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाए तो वो प्रेजेंट क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। अब लेकिन ये भी ध्यान देना है कि अगर उसके क्रिया के अंत में क्या आ जाए, या है, ई है, ए है, तो भी वो कंसीडर किया जाएगा किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। क्या है ये, परफेक्ट में। तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट लिखेंगे स्टूडेंट। तो ये कौन सा नंबर हो गया स्टूडेंट, ये तीसरा नंबर हो गया, ये भी ध्यान रखना है। इससे पहले वो दूसरा था, तो ये भी अभी हमें क्या करना है, रब करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो इसेंशियल चीज़ है उसी को मैं रब कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग पूरा का पूरा लिखिएगा, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा लिखना है। तो कोशिश करते हैं कि हम क्या करें, मिनिमम से मिनिमम इसमें क्या करें, वर्ड लिखें। देखिए अब हम क्या करते हैं, एक वर्ड यहाँ से ध्यान देना है। देखिए कि जो परफेक्ट आ गया ना, तो एक याद रखना है कि इसमें वर्ब का ऑलवेज थर्ड फॉर्म लगता है। क्या लगता है, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट रहे या पास्ट परफेक्ट रहे, इसमें वर्ब का क्या फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म। तो ये तो माइंड में बैठ गया। और जैसे अब इसमें जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब की बात किया जाएगा तो यहाँ पे हैज हैव लगता है। क्या लगता है, हैज हैव। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है, सब्जेक्ट आएगा और यहाँ पे हैज आएगा या फिर हैव आएगा, दो में से कोई आएगा, और क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, हैज हैव लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या अदर चीज। इसके साथ अगर मान लीजिए नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे देखिए ये हैज आएगा, तो हैज किसके साथ प्रयोग करना है, हाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ, हाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना है। और हैव का प्रयोग किसके साथ, आई के साथ भी करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी करना है कि नहीं, आई के साथ हैव लगाना है। बाकी वही इसीलिए हमने बोला था ये हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ कर रहे हैं। अब बाकी आपको हमने समझा दिया है। निगेटिव के लिए आएगा तो सब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, हैज हैव में से कोई भी एक आएगा, और फिर क्या करना है, नॉट तो लगाना ही लगाना है, और नॉट के साथ क्या आएगा भाई, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगाना ही लगाना है, और फिर अदर चीज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका निगेटिव वाला हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस या नो टाइप्स रहेगा तो उसमें क्या करना है, यही हैज है पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट इसके बाद चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हैज या हैव यहाँ पे लिख देते हैं, और इसके साथ क्या आएगा, फिर सब्जेक्ट नॉट है तो नॉट लगाइए, और यहाँ पे ध्यान देना है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म। तो ये देखिए मैं लिख दिया, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर चीज, क्वेश्चन मार्क भी ऐसे रहेगा। और WH टाइप में देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे हम बात करते हैं ऐसे WH टाइप वाले में, तो क्वेश्चन वर्ड जो आएगा व्हाट, हाँ, वेयर रहेगा, हाउ रहेगा, व्हेन रहेगा, जो यहाँ पे लगाएंगे। फिर इसके बाद क्या आएगा, हैज हैव लगाना है, क्या है, हैज या फिर हैव आएगा, और फिर इसके साथ सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या, अगर नॉट है तो नॉट लगाइए, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है इसमें, थर्ड फॉर्म।
फिर अदर चीज़ हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आपको देना है। तो ये हमने क्या बात की है, तीसरा आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ये चीज़ें ध्यान देना है, हमने बहुत बस थोड़ा सा ही क्या कर रहे हैं, रफ करके हम लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लिखेंगे ना। हाँ, ये ध्यान देना है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, अब 4 नंबर हम करते हैं प्रेजेंट का, कौन सा है, कौन सा है, परफेक्ट कंटीन्यूअस। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हाँ, कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पे मैं लिख दूँ। और इसमें ये अब बाकी जो अनावश्यक चीज़ें इसे हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, है ना। हालांकि सही, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ ना, और इनको भी रफ करना पड़ेगा, देखते हैं, और इनको भी रफ करना पड़ेगा, इनको भी रफ करना पड़ेगा, और इनको भी रफ करना पड़ेगा, ऐड कर देना चाहिए था। नहीं, यहाँ भी अभी कंटिन्यूअस का मीनिंग बताया था ना, किसी का भी कंटिन्यूअस आ गया, वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो इसलिए देखो ये क्या है आपका, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस आ गया, इसका मतलब समझना है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। क्या लगाना है, आईएनजी। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, क्या, हाँ, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। तो ये समझना है क्या कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट से याद आ गया है कि हैज हैव लगाना है। क्या लगाना है, हाँ, इसमें परफेक्ट लगा है तो इसका हैज हैव इसका मतलब यूज करना है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यहाँ पे हैज हैव तो आएगा ही आएगा। क्या आएगा, हैज हैव आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड आएगा, क्या, बीन। क्या आएगा, हाँ, हैज हैव के बाद बीन आएगा, और फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो लगेगा। क्या करना है, आईएनजी लगाना ही लगाना है। मैं इसको अब क्या करता हूँ, अब ये नोट हो गया होगा, आप समझ गए होंगे, तो इसको मैं रफ कर सकता हूँ। तो क्या करना है, वर्ब में आईएनजी लगाना ही लगाना है। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा बताइए, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, हाँ, ऑब्जेक्ट या फिर अदर चीज़ें जो भी आएगी बचेगी। आगे बात समझ में, ये अफर्मेटिव के लिए था। अब ये हैज किसके साथ लगाना आपको पता है, हाँ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ था, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सर। और हैव का प्रयोग, हाँ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब आगे क्या नेगेटिव रहेगा, तो सर क्या करना है, तो सब्जेक्ट हैज हैव लगाना है, इसके साथ बीन लग रहा है। क्या लग रहा है, लेकिन ध्यान देना है, ये तो नाट वाला है ना जी, तो नाट में सावधान हो जाना है। क्या करना है, निगेटिव वाला सेंटेंस में बिल्कुल, अभी निगेटिव किसका है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो इसमें एकदम सावधान होना है। क्यों, क्योंकि हमें नाट कहाँ लगाना है, ये कुछ बच्चे बीन के बाद नाट लगाते हैं, वही हो जाएगा क्या, गलत। वो क्या होता है, हाँ, रॉन्ग हो जाता है। तो नाट कहाँ लगाना है, यहीं पे लगाना है। क्या है, सब्जेक्ट हैज हैव नाट अब प्लस बीन आएगा। क्या आएगा, इसके साथ क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। थर्ड कहाँ से आ जाएगा, आईएनजी वाला फॉर्म लगेगा ना, यस। इसके साथ आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर चीज, है ना। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, क्वेश्चन मार्क कहाँ से आएगा, अभी तो अब निगेटिव है ना, इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो अब देखिए, इसमें एकदम ध्यान से करना है, सावधानी के साथ। अब मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ऐसे नो करता हूँ, तो इसमें क्या करना है, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, इजी है। ये वाला ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला चला जाएगा यहाँ पे, तो वही काम करेंगे। तो यहाँ पे हम हैज है पहले कर दे रहे हैं, अब यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आ गया, नॉट। अगर नॉट आए तो नॉट लगाएंगे, यहाँ पे नॉट लगाएंगे, और फिर इसके बाद बीन आ जाए। क्या आएगा, आपको एक चीज तो पता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला लगाना है ना, यानी वर्ब का इसी को फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म। भाई ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्या बोलते हैं, कैसे, फोर्थ भी मैं भूल गया, तो ये वाला फोर्थ फॉर्म है। क्या है, हाँ, फोर्थ फॉर्म है। तो यहाँ भी वही है, तो आईएनजी हम लिख रहे हैं। अब आगे क्या है, WH टाइप वाला है, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखना है, और क्वेश्चन वर्ड के साथ क्या आ जाएगा जी, हैज हैव आएगा। क्या आएगा, हैज हैव में से कोई एक आएगा, और फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट अगर है तो नॉट यहाँ लगाएंगे, और फिर क्या आएगा, हाँ, बीन लगेगा। अब बीन के बाद क्या करना है स्टूडेंट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हाँ, वर्ब की फर्स्ट, हाँ, फोर्थ फॉर्म लगाना है, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला फॉर्म लगा देंगे, और प्लस क्या करना है, अदर चीज या फिर ऑब्जेक्ट,
है कि नहीं? अब क्वेश्चन मार्क तो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? यस सर। क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे, ये ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क ऑलवेज लगाना है आपको। तो इसका भी आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। तो इस तरीके से अभी केवल हमने प्रेजेंट का 4 पार्ट किया। क्या किया? अब हम करते हैं किसका, पास्ट का भी 4 पार्ट करेंगे, है ना। तो अब हम नहीं, एकदम साइलेंट, ये अनावश्यक बात नहीं करना, हमें अब करना है तो करना है। कितना लगेगा? मैक्सिमम और 10 मिनट 20 मिनट लगेगा तो क्या करना है? तो चलेगा नहीं, दौड़ेगा, बहुत मारेंगे फिर। हाँ, मेरे पैर में चोट लग गई। तो अभी ध्यान देना है, क्या करते हैं, बातें नहीं करना है। तो हम इनको क्या करते हैं, रफ कर देना। अब तो इनको रफ करना पड़ेगा क्योंकि पास्ट की बात करने के लिए थोड़ा सा तो पास्ट इंडिफिनिट में हमने क्या बताया था स्टूडेंट? पास्ट इंडिफिनिट हाँ, था थी ये बताया था लास्ट में, या फिर या था, ई थी, ये थे, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो किस में आता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। पहचान हो जाएगा इजीली स्टूडेंट। तो हम आ जाते हैं किसके पास? स्ट्रक्चर के पास आते हैं। किसके पास? स्ट्रक्चर के पास आते हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट स्ट्रक्चर इसका जो है पास्ट का। और देखो स्टूडेंट, अब देख यहाँ पे अब समझना है कि अब यहाँ पे 5 की जगह 4 की जगह पे 5 आ जाएगा। ये कौन सा नंबर है? ये पास्ट इंडिफिनिट का बात करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, पास्ट इंडिफिनिट टेंस इसी को बोलते हैं स्टूडेंट। अब देखो पास्ट इंडिफिनिट में रूल क्या है। अब इसमें देखो एक यहाँ पे देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टेंस है यहाँ वाला पास्ट इंडिफिनिट आ जाता है। क्यों? ये एक ही ऐसा इकलौता जो टेंस है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है। क्या होता है? हाँ, इसका नहीं समझना है। ये जो अफर्मेटिव जो सेंटेंस है इसका पास्ट का, इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? हाँ, सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्या हो गया? ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये चीज़ें ध्यान रखना है। देखो कितना इजी है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है, चाहे सिंगुलर रहे चाहे कोई आ जाए। क्या आएगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। क्या आएगा? सेकंड फॉर्म आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? अदर चीज या फिर ऑब्जेक्ट। सर सेंटेंस ले लीजिए कोई एग्जांपल के रूप में ले लो, जैसे आई लिख दिया, ईट नहीं करेंगे, ATE करेंगे। क्या करेंगे? एट। आई एट मतलब मैंने खाया, है ना। हाँ, जैसे आई गो नहीं करेंगे, आई वेंट करेंगे। क्या करेंगे? आई वेंट, मैं गया, आई वेंट टू स्कूल। ऐसे कुछ भी अपना हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे करना है। आइए निगेटिव सेंटेंस इसका रहेगा। तो निगेटिव में ध्यान देना है, क्या लगता है? अच्छा, निगेटिव से याद आया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव में क्या था? डू डज लगाते थे। क्या लगाते थे? तो डू माने क्रिया, डू तो जानते हो, डू डिड डन होता है ना। तो इसमें क्या हो जाता है? डिड लगाना है। क्या लगाना है? डिड। तो इसमें जो सब्जेक्ट आएगा और इसका निगेटिव में क्या करना है? डिड का प्रयोग करना है। क्या करना है? डिड। इसके बाद नॉट आएगा, लेकिन इसमें वर्ब का आप सेकंड फॉर्म नहीं करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यही चीज़ें एकदम ध्यान देना है, ठीक है। हाँ, ये ध्यान देना है कि डिड आ गया और क्या करना है? रिलेट करना है। प्रेजेंट इंडिफिनिट से रिलेट करेंगे तो डिड आ जाएगा। नॉट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया है, क्यों? अफर्मेटिव के सामने किया है। क्या किया है? अफर्मेटिव के सामने वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, ये याद रखना है। इंट्रोगेटिव में क्या करना है? इंट्रोगेटिव रहे दोनों का, दोनों में भी वही काम करना है। क्या? ये डिड सर पहले आ जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा। तो क्या कर दें बताइए? सर डिड लिख दीजिए, सब्जेक्ट कर दीजिए, नॉट कर दीजिए। और हाँ बिल्कुल, अगर नॉट आएगा तो नॉट तो करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद और फिर क्या कर दें? और क्वेश्चन मार्क अपना लगाना है ये। तो ये स्टूडेंट की सही स्ट्रक्चर हो गया। ये इंट्रोगेटिव का एस या नो टाइप हो गया, इसका पास्ट इंडिफिनिट का। और ये वाला WH टाइप करेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर डिड आ जाएगा और फिर आपका यही कॉपी हो जाएगा सब्जेक्ट। इसके बाद नॉट है तो नॉट लगाइए, वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म लगाना है स्टूडेंट, और इसके साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो साथ साथ मैं बोल रहा था, है ना, बोल भी रहा हूँ और साथ साथ लिख भी रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया? पास्ट इंडिफिनिट कंप्लीट। और हम भी नहीं, अभी आपको 10 मिनट बैठना है कंटिन्यू। 10 मिनट में हम इसको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। फ्यूचर कल बताइएगा सर। हाँ, क्वेश्चन हम कल बताएंगे। यही स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर सर, फ्यूचर
नहीं फ्यूचर में होना चाहिए ना सर। ये फालतू बातें करेंगे तो ये अनावश्यक ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, आप समझ पा रहे हैं? तो इसको ध्यान दीजिए, रिलेट करिए बातों को। क्या कर दूँ अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस लिख दे रहा हूँ। क्या कर दूँ? देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या करता हूँ? पास्ट कंटीन्यूअस। हाँ, कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये 5 से क्या हो गया? 6 नंबर हो गया। अब ठीक है, तो इसका रूल क्या है भाई? कॉन्टिन्यूअस का गारंटी क्या दिया था जी? वर्ब में क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, यानी फोर्थ फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है? फोर्थ फॉर्म। ये तो गारंटी दिया था कॉन्टिन्यूअस का मतलब ना। यस सर। अब देखो, अब रिलेट करो कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था उस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगा था? ईजेएमआर लगा था। क्या लगा था? तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? वाज वर्ब लगेगा। क्या लगेगा? वाज वर्ब लगेगा। तो वही मैं लिखने जा रहा हूँ। अफर्मेटिव के लिए क्या आएगा? हाँ, सब्जेक्ट अब प्लस यहाँ पे वाज वर्ब कर देते हैं। देखो वाज या फिर वर्ब, और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसमें आईएनजी वाला है ना। और ये ध्यान रखना है स्टूडेंट। अब देखो मैंने वाज वर्ब लिखा, तो यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें ध्यान देना है। क्या करना है? यहाँ पे ध्यान से शांति से बैठ जाओ। चलो अब बातें नहीं करना, ठीक है? ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। 10 मिनट साइलेंट रहना है। अब आप लोगों को रिलेट करना है चीज़ों को ना। स्ट्रक्चर लिखा जा रहा है, पास्ट। कॉपी वॉपी कुछ नहीं ओपन करना है, एकदम साइलेंट रहना है, ठीक है? मूवमेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, अब आते हैं, हमने क्या बात की कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कॉन्टिन्यूअस का गारंटी बताया क्या है जी? आईएनजी वाला फॉर्म लगता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। फिर हमने बताया क्या? अब रूल बता रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर रहेगा तो क्या करना है? सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब वाज वर्ब रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं कि वाज यहाँ पे एरो मार्क क्यों किया भाई? किसके साथ वाज का प्रयोग करना है? तो याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो वाज लगाना ही लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सर वाज लगाना ही लगाना है, लेकिन साथ साथ किसके साथ वाज लगाएंगे? आई के साथ भी लगाएंगे। किसके साथ लगाएंगे? आई के साथ भी करेंगे और सिंगुलर के साथ भी करेंगे। तो समझ में आ रहा है? आप नहीं जानते हो क्या कि आई वाज होता है? आई के साथ वाज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो मैं कहाँ आई लिख लूँ? यहीं पे लिख दूँ, समझ जाएंगे ना। आई के साथ भी वाज का प्रयोग करते हैं, और सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी किसका प्रयोग करते हैं? वाज का। आइए किसके साथ हो गया जी? हाँ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो उनके साथ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। हमने लिखा था कि कौन सिंगुलर होता है, कौन प्लूरल होता है, पहले अब उसे देख लेंगे। तो अब हम आते हैं निगेटिव में के लिए। क्या है? निगेटिव। हाँ, निगेटिव रहेगा तो ये तो बहुत ईजी है भाई। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है कि वाज वर्ब लगता है, बस नॉट लगाना है। क्या करना है? नॉट लगाना। सब्जेक्ट आएगा सर, वाज वर्ब आएगा, और फिर इसके बाद क्या करना है? नॉट यहीं पे लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट वर्ड लगाते हैं, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है? ये आपका क्या है? नेगेटिव वाला हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए बात करेंगे तो क्या आएगा? वाज वर्ब पहले आएगा और सब्जेक्ट इसके जगह पे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वाज वर्ब यहाँ पे मैं लिख दूँ और फिर सब्जेक्ट कर दूँ। अगर नॉट वर्ड लगाएगा तो यहाँ पे लगाएंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो लगाना ही है, यानी फोर्थ फॉर्म ही है। और एक क्या है? ऑब्जेक्ट। हाँ, क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही लगाना। तो ये चीज़ें किसका हो गया? इंट्रोगेटिव का यस या नो टाइप हो गया। WH टाइप करेंगे यानी क्वेश्चन वर्ड वाला, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख लेंगे, और इसके साथ फिर क्या आ जाएगा? यहाँ पे वही वाज वर्ब आएगा। क्या आएगा? हाँ, हेल्पिंग वर्ब जो है वाज वर्ब आएगा। फिर क्या करना है? सब्जेक्ट आएगा। फिर अगर नॉट वर्ड है सेंटेंस में तो नॉट लगाइए, अदरवाइज रहने दीजिए, और यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है, और फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट या फिर अदर चीज़ जो भी है उनको लगाएंगे। तो ये हमने क्या कर दिया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस की कंप्लीट कर दिया। अब हम कहाँ पे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद कहाँ पे आ जाएंगे? हाँ, पास्ट परफेक्ट पे आएंगे। तो पास्ट परफेक्ट, तो अब बताओ परफेक्ट वर्ड मीन्स कुछ बताया था क्या? परफेक्ट वर्ड मीन्स कुछ बताया था क्या? परफेक्ट का मतलब क्या? कुछ बोल रहा था मैं? यस, वर्ब का, हाँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है? हाँ, यही तो आपको समझना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। चलिए हम लोग आते हैं। तो ये है आईएनजी नहीं लगेगा,
ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म लग रहा है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। भाई परफेक्ट का मतलब ये है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें लगता है। किसी का भी परफेक्ट हो गया, 4 ही तो परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, 3 ही है ना जी। अरे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों में क्या लगाना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये तो दिमाग में क्रिस्टल बना लेना है कि इसमें क्या करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे अफर्मेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, तो इसे रिकॉल करेंगे। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता था? हैज हैव लग रहा था। क्या लग रहा था? हैज हैव लग रहा था। तो उसका पास्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड। द वन एंड ओनली वन हेल्पिंग वर्ब हैड इज यूज्ड इन दिस क्या है? स्ट्रक्चर। इस वाले स्ट्रक्चर में हम क्या लगाते हैं? हैड का प्रयोग करते हैं। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? हाँ, वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाना है, ध्यान रखना। हाँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर हम अब मूव कर लेते हैं। जैसे अब कुछ मैं सेंटेंस लिख दूँ क्या? जैसे मैं बोलूँ क्या? आई हैड ईटेन, या आई हैड क्या कर दूँ? कुछ गान लिख देता हूँ। आई हैड गान मतलब मैं जा चुका था। अरे पास्ट की बात हो रही है ना, हैड लग गया, आई हैड गॉन, है ना। टू स्कूल कर देंगे, मैं स्कूल जा चुका था। तो ऐसे सेंटेंस में से मैंने एग्जांपल के लिए आपको ले लिया। अब देखिए, मैं निगेटिव की बात करेंगे तो क्या कर देंगे? आई मतलब ये सब्जेक्ट देखो, और फिर हैड आएगा, है कि नहीं? नॉट लग गया। नॉट के बाद अब देखो, ये इसको भी मुझे रब करना है। क्या वर्ब का फॉर्म लगाना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या लगाना है? हाँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर अदर चीज़ें आ जाएंगी। तो इसमें भी ध्यान देना, बस आई हैड नॉट गॉन हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए बात करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए अगर करेंगे तो हाँ, ये हैड सर पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट वर्ड है तो लगाइए। और यहाँ पे हाँ, वर्ब का सर थर्ड फॉर्म लगेगा इसमें, और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा देंगे। और WH टाइप रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, सर हैड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैड लगेगा। और फिर क्या करना है? सब्जेक्ट, फिर नॉट वर्ड है तो लगाइए। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है कि नहीं लगाना है? लगाना है। ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गए। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया किसका? पास्ट परफेक्ट का। और पास्ट परफेक्ट के बाद कौन आता है? कौन आएगा? हाँ, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हाँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई बताएगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? क्या लगेगा? हाँ, यहाँ पे वही, यहाँ हेल्पिंग वर्ब मैं यहीं पे लिख दूँ, क्या लगेगा? हैड तो लगाना ही लगाना है। इसके साथ एक्स्ट्रा वर्ड क्या आएगा? बीन लगेगा। क्या लगेगा? बीन। तो आइए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। इसी को अभी इसको रब कर देते हैं, इनको भी रब कर देते हैं। अच्छा, ये कॉन्टिन्यूअस की वर्ड की भी मीनिंग बताया था। क्या बात बोला था? वर्ब का ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। क्या लगाना है? तो ये भी तो गारंटी दिया था। इस गारंटी को एकदम याद रखना है। तो हम क्या करते हैं, कोई ज़रूरी की चीज़ों को क्या करते हैं, हम इसे रब कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमने बताया, कॉन्टिन्यूअस वर्ड जहाँ भी आया मतलब आईएनजी वाला फॉर्म लगाना है, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है ना। और यहाँ पे याद रखना है कि अफर्मेटिव, मैं इसे राइट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हैड लगेगा, हैड के साथ क्या लग जाएगा? बीन। क्या लगेगा? हाँ, हैड प्लस बीन कर देते हैं। और फिर हाँ, आईएनजी वाला फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, इसी को हम कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए क्या कर दें? आई हैड बीन, क्या कर दें? गोइंग कर देते हैं, है कि नहीं? सही से GOING सही लिखा था। चलिए, आई हैव हैड ले हो, ये गड़बड़ हो गया। आई हैड गोइंग कहाँ होता है? आई हैड बीन गोइंग क्या होगा? यस। तो ध्यान देना है, जल्दीबाजी में कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन मानसिकताएं समझ में आ रही हैं। हमें स्ट्रक्चर पूरा क्रिस्टल क्लियर हो रहा है 1 by 1, है ना। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब देखो, अब हम इस निगेटिव वाले में एकदम सावधान हो जाना है ना। बताया था ना, क्यों? क्योंकि आई हैड के बाद क्या करना है? हाँ, नॉट यहीं पे लगाना है, इसके बाद बीन लगाना है। क्या करना है? हाँ, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला फॉर्म यहाँ ही इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट अदर चीज़ें। ये एकदम ध्यान रखना है। ये ऐसा क्यों बताया जा रहा है? जब ये क्रिस्टल क्लियर रहेगा तो आपको एक्टिव पैसिव में भी मदद मिलेगी और नरेशन में भी मदद मिलेगा, है ना। इसीलिए ये चीज़ें, यस, एक टेंस को दूसरे टेंस में बदलने में भी आपको मदद मिलेगी। आइए इंट्रोगेटिव वाला देखते हैं।
क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हेड है तो पहले लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, नाट आएगा, फिर यहाँ पे बीन आएगा, क्या आएगा, बीन आएगा, और फिर इसके साथ साथ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए, क्या लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ वर्ड भूला, अब इसमें मैं ऐड कर दूँ, नहीं वो क्वेश्चन मार्क लगेगा, लेकिन ये जो ध्यान देना है, ये जो कंटिन्यूअस है ना, हाँ जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे, इसमें एक यूज होता है सिंस और फार का प्रयोग, क्या होता है, सिंस और फार का प्रयोग। तो एक समझ लीजिए कि सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं और फार का प्रयोग किसके लिए करते हैं ना, जैसे एक टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम है ना, क्या होता है, निश्चित समय, क्या है, हाँ निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट, सिंस का प्रयोग करते हैं, क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना भाई, एक निश्चित समय होता है, एक अनिश्चित समय होता है। आ जाइए जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ बैठ जाइए, ठीक है, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ थोड़ा सा, और रिवीजन नहीं हो रहा है एक तरीके से है ना। तो यहाँ पे देखो क्या किया जा रहा है कि मैं बातें नहीं, देखो ये निश्चित समय के लिए क्या करना है, सिंस का प्रयोग करना है। सर निश्चित समय क्या है, जैसे कोई सुबह से हो गया, हाँ सही समय का मतलब समझना है, क्या निश्चित समय का मतलब क्या है स्टूडेंट, जैसे मैं बोला कोई सुबह से हो गया, शाम से हो गया, क्या हो गया, ये कोई बोल दिया क्या है सुबह से, या फिर क्या बोल दिया शाम से, या बोल दिया कोई बोल दिया जनवरी से, क्या है जनवरी से, या फिर मंडे से। हाँ ये ध्यान रखना, ये ऐसी कोई भी टाइमिंग अगर आती है या कोई डेट दे दिया है, क्या है 15 अगस्त 1947, कुछ ऐसे भी कोई भी डेट दिया रहेगा, तो ये क्या है स्टूडेंट, निश्चित समय है, क्या है निश्चित समय। तो इनके साथ हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे अभी हम बात करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, क्या करेंगे, हाँ और ये निश्चित समय। और फार का प्रयोग स्टूडेंट कहाँ करते हैं, ये अनिश्चित समय के लिए करते हैं, क्या है अनिश्चित समय। अनिश्चित समय सर क्या है, जैसे बोल देगा क्या है 2 घंटे से, क्या है 2 घंटे से, हाँ 2 घंटों से, ऐसे ही बोल देगा 2 महीनों से, 2 सालों से, है ना। तो ये क्या है, तो ये अनिश्चित समय हो जाएगा, समझ में आ रहा है, हाँ 2 घंटे, 2 सालों से, 2 वीक से, 2 जो भी चीज़ें ऐसे आएंगी तो उनके साथ हम फार का प्रयोग करते हैं। तो यानी कैसे ही इस्तेमाल करना है, तो मैं बात कर ले रहा हूँ कि ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसी में मैं स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ऐड करूँगा कि ये तो ऐसे ही चीज़ें रहेंगी, है ना, क्या हेड है ना, ये सारी चीज़ें ऐसे ही रहेगी, लेकिन एडिशनल वर्ड में क्या लगा रहा हूँ यही लास्ट में, मैंने बोला ना अदर चीज़ ऐसे रहेगा, तो यहीं पे सिंस लगेगा या फिर फार लगेगा, क्या लगेगा सिंस या फार लगेगा, और यहाँ पे वही जो टाइम दिया रहेगा उसको क्या करना है, लिख देना है। तो मैं सभी में कॉपी नहीं करूँगा, ये समझ लीजिए अदर पार्ट है, क्या है मैंने बताया सिंस का प्रयोग कहाँ करना है, जो निश्चित समय रहेगा, कहेगा 2 बजे से है ना, ऐसे, लेकिन 2 घंटे से बोलेगा तो फार का प्रयोग, फार 2 आवर्स, फार 2 डेज, है ना, फार 3 मंथ्स, है ना, फार 2 ईयर्स, तो ऐसे समय के लिए फार का प्रयोग। लेकिन यही करेगा सोमवार से, हाँ आपको बोलेगा क्या है मंडे से, बोलेगा आपका क्या 2 बजे से, है ना, सुबह से, शाम से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, है ना, आपको सिंस मंडे इस तरीके से इस्तेमाल करना है। आइए तो हम यहाँ पे एडिशनल चीज़ें हैं, अदर चीज़ें मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, समझ जाएंगे इसलिए, ठीक है। और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ क्या है, वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या छूट रहा है इसमें ऑब्जेक्ट, या फिर इसी को हम अदर समझ लीजिएगा, क्या है ऑब्जेक्ट या फिर अदर चीज़ें यहाँ पे है। अदर माने ये सारी चीज़ें जो बचेंगी, इसके अलावा कोई भी सेंटेंस अगर ये हाँ WH टाइप रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड है, हेड है, और हाँ सब्जेक्ट है, नाट के बाद हाँ बीन लगाना है, और फिर इसके साथ ये ध्यान देना है क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो लगाना है, और इसके साथ वही अदर चीज सिंस फार का प्रयोग करना है कि नहीं, और इसके साथ क्या लिखना है, जो टाइम दिया रहेगा उसको। तो आप इसको समझे होंगे स्टूडेंट, ये ध्यान देना है, ये किस में प्रयोग होता है सिंस फार का प्रयोग। ये देखो अब हम तो कल नहीं आज ही, अब समझ लेना है आज ही, आज का मतलब अभी, मतलब समझिए सिंस फार का मतलब क्या मैं बात कर रहा हूँ कि ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों में है, क्या है प्रेजेंट और पास्ट दोनों में इस्तेमाल हो रहा है। जब हम फ्यूचर में घूमेंगे ना, तो ये जो सिंस और जो फार होता है ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।
ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे स्टूडेंट, किस तरीके से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, परफेक्ट हो गया। अब फ्यूचर में हम आते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो कौन सा नंबर आएगा स्टूडेंट, ये कौन सा नंबर हो जाएगा, 9 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यों, देखिए नंबर आप अपने से क्या करेंगे, सही करेंगे क्रम। ठीक है, अब देखो अब ये कंप्लीट करा देते हैं ना एक ही में, नहीं तो इधर उधर आधा अधूरा हो जाएगा तो फिर फायदा नहीं होगा ना, इसलिए मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ। तो ये 9 नंबर अब हम करते हैं, ये किसका पार्ट है, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। क्या है, हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और फ्यूचर इंडेफिनिट की बात किया जाता है तो हमने बताया था कि जनरली मैं जाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं दौड़ूंगा, ऐसी चीज़ें नॉर्मल सी अगर सेंटेंस में रहता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं स्टूडेंट, फ्यूचर टेंस में उसको कंसीडर हम समझते हैं, करते हैं स्टूडेंट। इसमें हम क्या प्रयोग करते हैं स्टूडेंट, जनरली हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या लगता है, फ्यूचर का मतलब ही हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। एक देख करके आप बता देते हैं कि ये फ्यूचर टेंस का है, फ्यूचर का पार्ट है। क्या है वो होता है हेल्पिंग वर्ब, कोई बताएगा, कोई बताए, फ्यूचर में ऐसा कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है जिससे तुरंत हम समझ जाते हैं कि ये फ्यूचर की ही बात हो रहा है, एनीवन? देखिए किसी को अभी आइडिया नहीं आ रहा है, फ्यूचर में बताइए आप, फ्यूचर में कैसे कोई सेंटेंस को पहचानेंगे, ये फ्यूचर की बात है। अब बताइए, कॉपी देख करके बोलेंगे तो फायदा थोड़ी ना करने वाला है कि नहीं, बुक नहीं देखना है। चलिए, विल सेल क्या है, हाँ, अब कभी भी फ्यूचर की बात होगी तो विल और सेल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है, ये तो दिमाग में रखना है। अब इसी के ये हर क्या होगा, जो चारों अभी लिखेंगे उन सभी में विल सेल लगा रहेगा, है कि नहीं, मॉडल्स में भी कंसीडर किया जाता है। तो आइए हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। अफर्मेटिव का क्या है, याद रखना है, यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट, इसके साथ क्या आएगा, विल सेल आएगा, क्या आएगा, विल या फिर सेल, और इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज आता है, क्या है, फर्स्ट फॉर्म। ये मॉडल्स भी होता है तो स्टूडेंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, मे के साथ फर्स्ट फॉर्म, शुड के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, याद रखना है। फिर क्या आ जाएगा, अदर चीज या फिर ऑब्जेक्ट। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। अगर निगेटिव वर्ड रहेगा तो स्टूडेंट क्या करेंगे, बोलते जाइए, सब्जेक्ट है, इसके साथ कुछ मैं छोड़ रहा हूँ, अच्छा ये मैंने विल से लिख दिया, लेकिन इसका लिखा नहीं कि सर कहाँ विल का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे सेल का प्रयोग। तो किसके साथ विल का प्रयोग करते हैं, आई के साथ विल का प्रयोग करते हैं, है ना। वहाँ से ध्यान देना है, ये चीज़ें देखो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में हो रहा है तो इसलिए बहुत ध्यान देना है। क्या कि एक चीज़ ध्यान देना है कि क्या करना है, अभी भी सेल का प्रयोग समझ लेना है कि आई और वी के साथ, किसके साथ, आई एंड वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट, सेल का। किसका प्रयोग करते हैं, आई और वी को लिखने से क्या मतलब, क्या समझ में आ रहा है, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, क्या है, फर्स्ट पर्सन। बताया था ना कि आई और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। तो इनके साथ दरवाजा क्लोज करिए, क्या है, ये क्या है आपका फर्स्ट फॉर्म है। तो ये फर्स्ट फॉर्म के साथ हम वर्ब कौन सा क्या बोल रहा था, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, क्या है, फर्स्ट पर्सन आई वी को बोला जाता है। स्टूडेंट आई वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, सेल का, है ना। और विल के साथ अदर जो भी बच गए उनके साथ किसके प्रयोग करेंगे, विल का। समझ में आ गया। अब देखो ये क्लियर कट नहीं पता रहेगा ना, अधूरा ज्ञान नहीं रखना चाहिए, पूर्ण नॉलेज रखना है ना। हाँ 100% करना है चीज़ों को। तो इसलिए अदर का मतलब क्या आ गया, ही सी इट आ गया, किसी का भी नेम आ गया, यू आ जाएगा तो भी इसमें सिंगुलर प्लूरल पर नहीं ध्यान देना है, बस आई वी के साथ सेल का प्रयोग, अदर के साथ विल का प्रयोग। दिमाग में सभी रख लेना है, आपको भी ध्यान रखना है। हाँ ऐसे नहीं कि बस सर हमको तो कुछ बता नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है, ये सभी के लिए है। हम फिर आते हैं स्टूडेंट, निगेटिव हमने कर दिया, इंट्रोगेटिव में वही दो टाइप है स्टूडेंट। ये क्या होगा, विल सेल पहले आ जाएगा ना, क्या आएगा, विल सेल सर पहले आ जाएगा, और क्या आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट कर दीजिए, फिर अगर नॉट वर्ड सपोज करिए अगर आता है तो लगा दीजिए सर, और फिर क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट या फिर अदर चीज जो भी है इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। यस स्टूडेंट, क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या आता है,
अब हाँ, ये आपका क्वेश्चन वर्ड वाला आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे स्टूडेंट, फिर क्या आएगा, विल सेल। फिर इसके साथ ये जब लिखेंगे आप ना तो ये कहेंगे कितना इजी है, क्योंकि ये लॉजिकल है ना, ये आपका लॉजिकल है। अगर नॉट वर्ड है तो नॉट वर्ड लगाएंगे, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, और फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट या फिर अदर चीज़। तो इस तरीके से देखिए, तो ये आपने क्या समझ लिया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्वेश्चन मार्क आप अपने से लगाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर ने छोड़ दिया तो इसका मतलब लगेगा नहीं भाई। क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सभी में क्वेश्चन मार्क लगेगा। हाँ, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। देखो हैंड से काला हो रहा है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, कॉन्टिन्यूअस लिखता हूँ। तो ये कौन सा नंबर है जी, कॉन्टिन्यूअस, ये 10 नंबर हो गया। क्या हो गया, 10 नंबर है। तो 10 नंबर में अब समझ जाना है कि क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्या है स्टूडेंट, तो कॉन्टिन्यूअस क्या गारंटी देता है, अभी मैंने बात की है, बताइए क्या गारंटी देता है कॉन्टिन्यूअस, बोलिए। कॉन्टिन्यूअस की गारंटी क्या होता है जी, कोई बताएगा। हेल्पिंग वर्ब में मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड। भाई कॉन्टिन्यूअस गारंटी देता है किसी का आईएनजी वाला फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है, फोर्थ फॉर्म लगाना है। समझ में आ रहा है, तो यही मैं लिखने वाला हूँ। क्या है कि ये जो कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिख देता हूँ, क्योंकि लिखता आया हूँ यही, तो यही लिखेंगे, ठीक है। आईएनजी लगाना है। और एक बात और ध्यान देना है, एक एक्स्ट्रा वर्ड क्या लगाना है, बी लगेगा। क्या लगेगा, बी लगेगा। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, तो ये इसी में मैं क्या करता हूँ, ये बाकी सब्जेक्ट विल सेल तो लगेगा, लेकिन एक्स्ट्रा वर्ड क्या लगेगा, बी लगेगा। क्या लगता है, कॉन्टिन्यूअस में विल बी सेल भी लगता है। क्या लगता है, विल बी सेल भी लगता है। अब इससे बात क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, और सर क्या करिए, आईएनजी लगाइए। सर ये तो गारंटी है, और फिर अदर चीज जो भी आ गया, ठीक है। आइए, निगेटिव वाला में सावधान हो जाना है। क्या करना है, निगेटिव वाला में क्या होना है, क्यों सावधान होना है सर, क्यों सावधान होना है, क्योंकि हाँ के बाद बी होगा। ये क्या कर दिया मैं, देखो कोई नहीं, क्या करना है, किस लिए सावधान होना है सर, यहीं पे क्या करना है, सेल से पहले ही नॉट लगाना है। क्या लगाना है, ए लिसन, ये देखो विल और सेल के बाद तुरंत नॉट लगाना है, इसके बाद भी आएगा। क्या आएगा, इसीलिए सावधान होना था। किसीलिए, इसीलिए क्योंकि बी के पहले सर नॉट लगाना है, और फिर जो जैसे आप सर कर रहे हैं कर लीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाइए, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट या फिर अदर चीज आ जाएगा। फिर इसके साथ क्या आएगा स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है, तो इसमें भी वही काम करना है। विल सेल लगेगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट आएगा, फिर क्या आएगा, बी आ जाएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, बी आएगा, और इसके साथ वर्ब में आईएनजी लगाना है। क्या लगाना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में स्टूडेंट क्या करना है, आईएनजी वाला फॉर्म लगाना है, और अदर चीज क्वेश्चन मार्क अपना लगाते जाएंगे। सेम इसमें भी क्वेश्चन वर्ड, विल सेल, सब्जेक्ट, नॉट भी अगर आता है लगाइए, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्या करना है, आईएनजी वाला फॉर्म, आईएनजी वाला फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म, और क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये आपको क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। फिर से आप आते हैं कहाँ पे, 11 नंबर पे। कहाँ पे आते हैं, 11 नंबर पे। और 11 नंबर का नाम क्या है, 11 नंबर का नाम क्या है, कोई बोले, पूरा नाम बोलना है, फ्यूचर परफेक्ट। चलिए जी, परफेक्ट कर देते हैं इनको, है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, अब क्या ध्यान देना है, यही मैं समझा रहा हूँ। क्या है भाई, परफेक्ट का मतलब गारंटी दिया था। क्या गारंटी दिया था जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म गारंटी दे दिया ना, किसी का भी परफेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए दूसरी गारंटी क्या है, दूसरा चीज आपको दूसरा चीज हेल्पिंग वर्ब देखना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है सर, विल है, क्या लगता है, विल हैव शैल हैव लगता है। क्या लगता है, विल हैव, और क्या लगता है, शैल हैव। समझ में आ रहा है, तो सर ठीक है, विल हैव शैल हैव दिमाग में बैठ गया। अच्छा, पास्ट परफेक्ट में क्या लगता था, हैड। सर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता था, हैज हैव। तो ये तरीके से हेल्पिंग वर्ब आपको क्या करना है, रिकॉल करना है। तो इसमें विल हैव शैल हैव है ना, हैव तो लग रहा था इसमें भाई, लेकिन क्या करना है, विल हैव शैल हैव इसमें लग रहा है, ध्यान देना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब गारंटी जो दिया है उस गारंटी को इम्प्लीमेंट कर देना है स्टूडेंट। क्या करना है सर, यहाँ पे विल हैव शैल हैव लगा देंगे। चलिए यहाँ पे हैव लगा देते हैं। क्या है, हैव, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा देना है, थर्ड फॉर्म। बाकी ऐसे ही चीज़ें रहेंगी स्टूडेंट। फिर सब्जेक्ट विल हैव
सेल हैव लगाएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम क्या करना है, लिखने के लिए हमें थोड़ा सा जगह चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हैव लिखते हैं। नहीं सावधान होना है, क्या होना है स्टूडेंट, हाँ सब्जेक्ट विल हैव या नॉट, विल हैव या सेल हैव लगाना है, Not. लेकिन हैव के पहले ही नॉट लगाना, क्या है, हाँ नॉट हैव के पहले सर लगाना है, अब और का Verb की third form. अब प्लस अदर चीज या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आपका इंट्रोगेटिव में आ गया तो विल सेल आ जाएगा स्टूडेंट, सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद क्या करना है, नॉट लगाना है, और फिर क्या आएगा स्टूडेंट, जो चीज़ें आएंगी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या, नॉट हैव, Third form. जहाँ नॉट हैव यहीं पे आना है स्टूडेंट, है ना, Yes, sir. Verb की third form. वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट ध्यान देना है, Object. ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क भी लगा देना है। फिर वही चीज क्वेश्चन वर्ड विल है सेल है, देखो विल या सेल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट अगर आता है तो लगाइए, फिर इसके बाद हैव ना, क्या होगा, नॉट अगर है तो यहीं लगाइए, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट या फिर अदर चीज। ये चीज़ें आपको अब समझ में आ गया स्टूडेंट। इन सभी चीज़ों को मैं भले ही ऐसे शॉर्ट में ऐसे कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको पूर्ण रूप से वीडियो को पॉज करना है और इसको लिखना है ना, तो इसे ध्यान रखना है। फिर मैं लास्ट पे आ गया, किस पे आ गया, हाँ ये कौन सा है जी, लास्ट वाला कौन सा टेंस है बोलेंगे, Perfect continuous. हाँ पूरा बोलना है, क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया ना, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये देखो कॉन्टिन्यूअस की गारंटी क्या थी, कोई बताएगा, कॉन्टिन्यूअस की गारंटी क्या थी, कॉन्टिन्यूअस की गारंटी क्या थी, कॉन्टिन्यूअस की भी गारंटी बताया था कि नहीं बताया था, Verb क्या की बताया? fourth form. वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला फॉर्म सर, क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने वर्ब की सर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, यानी इसी को बोलते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो स्टूडेंट इसमें कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला लगाना है। एक बात ऐसे ध्यान देना है सर, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, है ना सर, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब वही सर क्या लगाना है, विल सेल तो लगाना है कि नहीं लगाना है, लगाना है, विल सेल, इसमें क्या करना है भी लगेगा सर, क्या करना है भी लगेगा। एक एक्स्ट्रा वर्ड क्या लगता है, क्या लगता है, बीन। अब भाई क्या है, कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी लगाना ही लगाना है। ऐसे ही तरीके से एक तरीके से आइडिया हम आपको फ्रेम बना दिया, अब इसी को हम क्या करना है यहीं पे मेंशन कर रहे हैं, तो मेंशन कर दे रहे हैं, क्या करना है। अब देखो ये इसमें सिंस फार वाली कंडीशन भी बताएंगे, अभी ये स्ट्रक्चर पूरा कर लेते हैं। तो सिंस फार इसमें लगाते हैं कि कुछ चेंजिंग करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें ऐसी ही है और ये हमें क्या करते हैं, रब करते हैं। तो ये देखो सब्जेक्ट विल है सेल है इस तरीके से, और फिर क्या करना है, बीन भी तो लगाना है, वर्ब में के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, क्या लगाना है, आईएनजी। अब यहाँ पे सिंस की जगह पे क्या होता है स्टूडेंट, सिंस के जगह पे हम फ्रॉम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। इसको हम अभी चेक कर लेंगे थोड़ा सा। सिंस की जगह पे फ्रॉम लगाते हैं और इसके साथ क्या लगता है, फॉर, यानी फ्रॉम लगेगा या फिर फॉर लगेगा, समझ में आ रहा है। हाँ, जहाँ पे जैसे निश्चित जो समय रहेगा वहाँ पे क्या लगाएंगे, फ्रॉम, ठीक है। अनिश्चित समय रहेगा तो क्या है, फॉर लगेगा, इसके बाद टाइम लगेगा, क्या लगेगा, टाइम तो रहेगा ना। और फिर अदर चीज़ जो भी है स्टूडेंट इसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो वही सिंस और फार के जगह पे वहाँ पे जैसे एक फ्रॉम वर्ड आ जाता है, तो इसमें फ्रॉम का प्रयोग करते हैं और फार एक। अब हम आते हैं स्टूडेंट यहाँ पे निगेटिव वाला में, तो ये क्या है, सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे ध्यान देना है, क्या है स्टूडेंट, सब्जेक्ट रहेगा, विल नॉट विल हैव सेल हैव इस तरीके से लगाना है। और क्या वर्ड लग रहा है स्टूडेंट इसमें, नॉट हैव बीन, क्या है, हाँ ये देखो। अभी आप यहाँ पे आइए, सब्जेक्ट है विल या सेल, को एक वर्ड आएगा, नॉट यहीं पे आएगा, क्या आएगा, नॉट, हैव बीन साथ में रहेगा। और फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है सर, और फिर अदर चीज़ जो भी आपका बच गया। अदर चीज़ में क्या आ जाएगा, वही सिंस फ्रॉम या फिर ओबी। आइए इसमें आते हैं, विल सेल है, इसके बाद सब्जेक्ट है, फिर इसके बाद क्या आ रहा है स्टूडेंट, बातें नहीं करिए, ठीक है। क्या है, विल सेल सब्जेक्ट, नॉट लगाना है, हैव के साथ बिल लगाना है, क्या लगाना है,
बीइंग लगाना है। हाँ, हैव बीन सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला फॉर्म लगाइए और फिर अदर चीज़ कर दीजिए। क्या करिए? हाँ, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब अदर चीज़ में वही चीज़ें लगाना है ना, फ्रॉम और फॉर जो है, तो हम उसे अभी मेंशन करेंगे। ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड है स्टूडेंट, विल सेल है, सब्जेक्ट है स्टूडेंट, नॉट इस तरीके से अभी यहाँ पे जो है मैं मेंशन कर दूँ क्या है, नॉट हैव बीन। इसके साथ क्या आ जाएगा स्टूडेंट? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है और इसके साथ क्या आ जाएगा आपको? ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट या फिर अदर चीज़ समझ जाइए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम रेक्टिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हम अदर चीज़ें यहाँ पे लिख रहे हैं स्टूडेंट, जैसे जो भी चीज़ें ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर क्या है अदर चीज़ जो लिख रहे हैं, इसमें हम क्या है बता रहे हैं कि सिंस के जगह पे फ्रॉम आता है। शायद क्या आता है? फ्रॉम, और या फिर फार होता है, और फिर इसके बाद कोई भी टाइमिंग होता है। तो हमने यही ऐड किया और ये पूरा हमने क्या किया, 12 का 12 पूरा किया। इसे क्या करना है आप लोगों को? राइट करना है। क्या करना है? पूरे तरीके से हाँ 1 बाय 1 राइट करना है। यही आपका रेगुलर का होमवर्क रहेगा, 2-4 दिन कम से कम लगातार इसको कंटिन्यू करना। पूरा 12 जाएंगे, पूरा 12 लिख करके लिखने का मतलब देखो मैं बॉक्स बनाया हूँ ना, यस सर, यस तो आपको भी बॉक्स बनानी है। यस सर, बॉक्स है ना? हेड मतलब हाँ फ्रॉम लगाना है। मतलब सिंस का मतलब समझ में आया था ना आप लोगों यस को? सर, मतलब स्पेस यूज हो। हाँ, निश्चित समय के लिए आपको क्या लगाना है? फ्रॉम। अनिश्चित समय के लिए फार, यस है ना? यानी फ्रॉम मंडे लिखना है। यस सर। हाँ, फ्रॉम क्या लिखना है? 1947 निश्चित समय हो गया। लेकिन वही 2 घंटे से बोलेगा तो फॉर 2 आवर। हाँ, फॉर 2 आवर आएगा, फॉर 2 डेज। तो इस तरीके से ये सारा रिकॉर्डेड फॉर्म में है और एक रिकॉर्डेड फॉर्म में है, ये सभी के पास मैसेज भी चला जाएगा, है कि नहीं? और आप हाँ उसको पॉज कर दो। अब इन लोगों को हम देख